हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपने सभी ने जो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट था वो आपने सभी ने देख लिया होगा। एंड ये भी मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक भी किया होगा। तो आज हम इस चैप्टर जो हमारा प्रीवियस ईयर सेशन क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, आज उसका हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो रहा है तो आप चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, देन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हमारे जो फर्स्ट वीडियोस में थे वो 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। देन अब हम नेक्स्ट 9 की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, और ये है हमारा 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। पेपर रियली बहुत इजी था, और अगर किसी ने बहुत सही तरीके से पढ़ा होगा तो मैं ये होप करता हूँ कि 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट करके आया होगा बच्चा। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 11th लेवल में क्वेश्चन आता है, स्कूल्स में भी आते हैं मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस। उसने एनर्जी ऑर्डर पूछा है इन ऑर्बिटल्स का। कौन कौन से ऑर्बिटल है जरा उनको यहाँ पर नोट कर लीजिए एक बार। सर 4d, 5p, नेक्स्ट कौन सा है 5f, एंड देन 6p। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि हमें उसका एनर्जी ऑर्डर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने एक रूल पढ़ा होगा बेटा, एन प्लस कौन सा रूल, एल रूल। सभी ने पढ़ा होगा एन प्लस एल रूल। तो एन प्लस एल रूल के अंदर क्या बताता है वो, कि अगर एन प्लस एल की वैल्यू, आप ना जिस भी ऑर्बिटल की वो पूछेगा एनर्जी, उनके लिए क्या करेंगे, एन प्लस एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब ग्रेटर आएगी, तो उसकी एनर्जी भी ग्रेटर होगी। और एन प्लस एल की वैल्यू इफ कम आएगी या लो आएगी या स्मॉल आएगी, तो उसकी एनर्जी भी स्मॉल होगी। ये नॉर्मली बात उसने बोली। अब देखिए, अब ये एन और एल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मे बी कोई स्टूडेंट हो जिसे नहीं आती हो, बट मैं बता देता हूँ। जो बेटा ऑर्बिटल की स्टार्टिंग में लिखा होता है, ये सब लिखे हुए हैं ना, ये आपकी वैल्यू डिनोट करती है एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू बेटा, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितनी आई है 5 आई है, यहाँ पर भी कितनी आई है 5 आई है, और यहाँ पर कितनी आई है आपकी 6 आई है। अब बात करते हैं एल की वैल्यू। सबसे इजी होती है एल की वैल्यू फाइंड करना। कैसे, यहाँ पे लिखो 0 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर इसके सामने को क्या मेंशन कर दो, ऑर्बिटल्स एस पी डी एफ। तो मतलब एस ऑर्बिटल के लिए एस की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी, पी के लिए 1 होगी, डी के लिए 2 होगी, और 3 के लिए क्या होगी, एफ होगी। तो अगर आप एल की वैल्यू की बात करेंगे, किसकी वैल्यू की बेटा, एल की वैल्यू, यहाँ पर क्या डी है, और डी के लिए कितनी बताई है मैंने, डी के लिए सर 2 होती है, तो यहाँ पर आप 2 मेंशन करें। पी है बेटा, पी के लिए कितनी होती है सर 1 होती है, एफ के लिए कितनी होती है बेटा जी 3 होती है, और पी के लिए कितनी होती है बेटा 1। तो मैंने क्या कहता, एन प्लस एल रूल, तो ऐड कर दो बेटा, 4 and 2 6, 5 and 1 6, 5 और 3 8, और 6 and 1 7। तो आपको पता है जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अगर आप इसको ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे कम एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, इस 8 की, तो मतलब 5f की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद 6p, क्योंकि 7 नंबर है। सर ठीक है, ये बात तो सही है, आप ये तो बताओ, ये भी 6 है, ये भी 6 है, सर अब कैसे करें। तो उसके लिए ही एन प्लस एल रूल ने एक बात और बोली थी, कि अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम आएगी, यदि एन प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सेम आ जाएगी, तो देन आप किस चीज में कंपेयर करेंगे, देन आप उसकी एन की वैल्यूज में कंपेयर करेंगे। किस में करेंगे, एन की वैल्यूज। अब देखो, इसमें एन की वैल्यू कितनी है 4 है, और इसमें कितनी है बेटा 5 है। तो जिसमें एन की वैल्यू ज्यादा होगी, बड़ी होगी, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो इसका मतलब 5p की एनर्जी ज्यादा होगी इन द कंपैरिजन ऑफ क्या 4d। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, देख लो आप, शायद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है।
ठीक है। और पहली बात तो आप देख ही रहे हो, सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया था क्योंकि आपको पता चल गया था 5 पे सबसे ज्यादा 5 एफ सबसे ज्यादा एनर्जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन का एक सबसे अच्छा आइडिया देता हूँ, शायद ही आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में अटेम्प्ट कर देते हैं। उसने बोला 2 इन, ये देखिए क्या लिखा हुआ है 2 इन, मतलब एक इसके अंदर डबल बॉन्ड है। 4 आइन, क्या लिखा हुआ है इसने 4 आइन लिखा हुआ है इसने। तो बेटा एक बात तो बताओ, आइन का मतलब क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ये सब चीजें आप पढ़ के आए हो सर सिंगल बॉन्ड होगा ना। एक मिनट बेटा, अगर क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा तो आपका ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड वहां पर होता है। अगर आपका डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर आपके कितने होंगे सिग्मा, 2 सॉरी 1 सिग्मा 1 पाई होता है। कितने होते हैं बेटा 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। और आपका अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा 1 सिग्मा 2 पाई। अब बेटा मुझे फटाफट बता दो, यहाँ पर एक तो डबल बॉन्ड है, क्या है यहाँ पर, एक तो आपका यहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में कितने पाई होंगे 1 पाई। ठीक, एक यहाँ पर आपका क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं 2 पाई। तो बेटा टोटल पाई कितना आ गया 2 और 1 3। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया था यहाँ पर करेक्ट हो गया था बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया था बेटा आपका यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया था। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बट लेकिन मैं इसको अभी आपको कंप्लीटली भी बता देता हूँ कैसे करना था। देखो यहाँ पर आपके क्या अवेलेबल गिवन है आपको, यहाँ पर आपको गिवन है पेंट 2 इन 4 आइन। पेंट मतलब 5 कार्बन बेटा, 1 2 3 4 5 क्लियर। सेकंड पोजीशन पर आपको क्या मेंशन करना है इन मेंशन करना है, इन मींस होता है डबल बॉन्ड। तो आप इसको नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन ये रही, तो इस पर आपने क्या लगा दिया डबल बॉन्ड। 4 पोजीशन पर आइन है तो 1 मतलब आइन मतलब ट्रिपल। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, अब इसकी और कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब आपको उसकी बाकी की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो करिए फटाफट, आइए करिए बेटा। आदेश मिल गया आपसे साइड से। इस कार्बन से देखिए आप केवल एक बॉन्ड अटैच है, कितने बॉन्ड अटैच है एक बॉन्ड। कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है 4, तो एक तो बॉन्ड अटैच हो गया, तो बाकी कितने बचे 3। तो आप इसमें 3 क्या अटैच कर लोगे बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, आप क्या लगा दोगे इस पर 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब इस कार्बन से 2 तो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, 3 अटैच है, वैलेंसी कितनी होती है 4, तो कमी कितनी की 1 की, तो आपने 1 हाइड्रोजन मेंशन कर दिया। ऐसे इस कार्बन पर भी 3 ही अटैच है बेटा बॉन्ड्स, तो 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन की जरूरत है 1 की। ऐसे इसको इसको मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप काउंट करते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड्स कैसे करेंगे। देखो ये सिग्मा है तो 1 पाई, ये सिग्मा है 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 तो 1 पाई, सॉरी सिग्मा है तो 1 पाई बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा। अब ये डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा हो गया, और एक इसका क्या हो गया बेटा जी पाई। लेकिन इसका सिग्मा, इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा, इसका सिग्मा, और कितने पाई बेटा 2 पाई, और इसका कितना हो गया बेटा सिग्मा। काउंट करो फटाफट सिग्मा, सिग्मा कितने हुए हैं जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बता दो बेटा मेरे को, सभी इंटेलिजेंट है मुझे पता है। तो काउंट करो फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने सिग्मा हो गए आपके, आपके यहाँ पर हो गए 10 सिग्मा। तो सर पाई कितने हैं 1 और 2 3, कितने हो गए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई ब्रोमो ओक्टा ऑक्साइड। क्या इसके आगे कोई आयन दिया है क्या, आप मुझे एक बात बताइए। देखो स्ट्रक्चर तो आपको बिल्कुल सेम ही दिख रही है, लेकिन आपको इसके आगे क्या आपको आयन मेंशन किया है उसने, कहीं मेंशन तो नहीं किया।
तो इसका मतलब ये एक आयन नहीं है। तो पहली एक हमारी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें कोई भी आयन मेंशन नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव है तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखिए ना तो तीनों स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल नेगेटिव चार्ज वगैरह उसने चेंज किए हुए हैं, है ना। तो इस कारण अब उसने ट्राइब्रोमो ऑक्साइड दिया है तो उसने कोई आयन तो उसके आगे लगाया नहीं है, तो इसका मतलब पहली स्ट्रक्चर आपकी बिल्कुल करेक्ट थी इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहली बात मैं आपको बता दूं होती क्या है। एक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का, कोई सपोज ए एलिमेंट है, उसी एलिमेंट का तो क्या हो रहा हो बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और उसी एलिमेंट का क्या आ रहा हो, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होगा कहीं भी तो इट मींस कि वो एक ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो इट मींस कि वो क्या है, एक, बोल दो बेटा, वो एक रिडक्शन है। अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, Cu+1 में है, किसमें है बेटा, Cu+1 में, और Cu+1 से कन्वर्ट हो रहा है ये +2 में और 0 में। अगर आप देखो ये 1 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 में। तो इट मींस इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं बात करूं 1 से 0 की, किसकी बात करूं, 1 से 0 की। अब 1 से 0 में अगर आप देखें तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इट मींस ये क्या है, आपका रिडक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर पहले जो एलिमेंट है उसी का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इट मींस कि ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्या हुआ, वो करेक्ट हो गया। ठीक है, वो आपका क्या हो गया बेटा जी, वो आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन में, तो देखिए कैसे। तो आपका यहाँ पर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अगर आप इसकी बात करें, किसकी, MnO4 2 नेगेटिव की, तो अगर आप बात करें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2, तो 4 2 जा 8, 8 में से -2 कितने हो गए बेटा, तो यहाँ पर Mn की कितनी आ गई है, +6। ठीक है, इसी तरीके से MnO4 नेगेटिव, अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो 4 2 जा 8, और 8 -1 कितना होता है बेटा, +7। और नेक्स्ट है बेटा MnO2, ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना आ गया, +4। तो अगर आप इस रिएक्शन को अच्छे से देखें, अच्छे से गौर करें इस रिएक्शन पे, तो क्या हो रहा है, +6 से +7, तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो इट मींस कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर +6 से बात करें इसकी +4 की, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये सर हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इट मींस कि ये भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो अब जरा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए क्वेश्चंस को, ऑप्शंस में देखिए, ए और बी इसमें भी गिवन है लेकिन थर्ड में नहीं गिवन है, तो थर्ड तो होगा ही नहीं, फोर्थ भी नहीं होगा। तो अब आपका ऑप्शन बचा है फर्स्ट या सेकंड। तो हमें सी को चेक करते हैं, हमें पता लग जाएगा कि हमारी रिएक्शन क्या हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले की, किसकी, थर्ड पार्ट की। तो अगर आप थर्ड पार्ट को देखें अच्छे से, तो देखो जरा क्या है यहाँ पर, KMnO4, KMnO4 अगर आप बात करें यहाँ पर, अभी आपने निकाली है, ये निकाली हुई है, इसमें निकाली थी ना आपने, तो कितनी आई थी, +K7 आई थी सर। ठीक है ना। तो अब देखिए इधर क्या है बेटा, आपका K2MnO4। अब इसकी फाइंड करें तो +2 ये, -8 ये, तो इसकी आएगी +6। ठीक है, और आप ऐसी अगर बात करें MnO2 की, किसकी बात करें, MnO2 की, तो 2 2 4 +K4। अच्छा जरा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो एक बार, किसको तो लग रहा होगा चेंज हो रहा है, तो है +7 से +6 डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इट मींस ये क्या है,
रिडक्शन है। +7 से +4 ये भी रिडक्शन है। और मैंने आपको क्या बताया था सर, आपने बताया था एक इंक्रीमेंट होना चाहिए और एक डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो सर ये नहीं है, तो इट मीन्स सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर यहाँ से आ जाता है क्या, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, कोई भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में लिखिए, आई विल आंसर। अब की बार नीट सबका क्लियर होगा। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का। देखो, जब भी आपको डेल्टा जी और ई डिग्री का रिलेशन की बात करें, वो तो बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है, डेल्टा जी डिग्री इक्वल्स टू -n ई और एफ और ई डिग्री ले लो, ठीक है। तो माइनस की सबसे पहले आपको बात करनी पड़ेगी n के बारे में। किसके बारे में, n के बारे में। अगर आप यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए आप एफ क्या है, 3+ से हो रहा है, किसमें, 2+ में। तो कितने का चेंज हो रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, एक का चेंज हो रहा है। लेकिन आपने कितने मोल यूज किए हुए हैं इसके, 2, तो 1 2 2, तो इसका मतलब n की वैल्यू आपकी आती है 2 मल्टीप्लाई बाय e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू आपकी 0.24 मल्टीप्लाई बाय f की वैल्यू कितनी है, आपको गिवन है 96500। आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, और देन आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो मुझे चैट सेक्शन में आप अपना आंसर बता देंगे कि क्या आपका आंसर आएगा यहाँ से, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो शायद अप्रोक्स ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आएगा, क्योंकि 96 तो यही अप्रोक्स इसका आंसर आएगा करेक्ट, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नीट में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, देखिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस सबको पता है सर, H2SO4 बनाते हैं इससे, तो डीकन प्रोसेस सर क्लोरीन बनाते हैं इससे। तो हैबर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं बेटा, जो मैंने अपने लेक्चर फर्स्ट में इसका जो वीडियो का पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर अगर मैंने पहले क्वेश्चन कराया था, तो उसके अंदर मैंने हैबर प्रोसेस का ही जिक्र किया था। तो आपको तो ये आपका प्लस पॉइंट था कि हैबर प्रोसेस पता चल गया था आपको अमोनिया के लिए यूज होता है, तो अमोनिया के लिए हैबर प्रोसेस, एंड देन जो बचा प्योर नाइट्रोजन किसके लिए, HNO के लिए। तो ये इसके आपके ऑप्शंस करेक्ट थे। ये तो आपको प्रोसेस याद हो ही जाते हैं जनरली, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं ना, तो इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और बट लेकिन कुछ इसमें क्या हुआ, घूम गए, क्योंकि उन्होंने पीएच नहीं देखा। क्या हुआ, इसमें पीएच नहीं देखा, क्योंकि पीएच का मतलब होता है ये, क्या है ये बच्चों बता दो मुझे, ये फिनाइल, ठीक है। बच्चों ने ये देखा ही नहीं। अगर मैं आपकी बात करूं, ये क्या है, फिनोल है, और प्रोटोनेट करना है आपको, किसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोन पेयर जो है वो फ्रीली है बिल्कुल, प्रोटोनेट क्या करेगा, H+ आएगा और अटैक कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा ऑक्सीजन पर, और इंक्रीज हो जाएगी। और H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो तो चाहेगा मेरा अटैक हो जाए। ऑक्सीजन भी क्या कहेगा, भाई अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो जाएं, आपको ज्यादा पैसे में चोरी होने का भी तो डर रहेगा ना, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहेगा हाइड्रोजन भाई आजा, ले जा मेरे से, ले ले इलेक्ट्रॉन, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा है। इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन पर और पैसा, और पैसा, तो चोरी का खतरा ज्यादा, चोर घर में आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस कारण H+ फिर से अटैक इस पर कर जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें फिनोल के केस की, तो आपने एसिडिटी ऑफ फिनोल पढ़ा होगा, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन भी आता है ये एसिडिटी ऑफ फिनोल का। तो मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें एसिडिटी ऑफ फिनोल में आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है। और बेटा मुझे एक बात बताओ, जिसके पास पहले से ही पैसे कम हो वो क्या देगा किसी को, भाई अगर पैसे कम है तो चोरी का खतरा कोई है ही नहीं उसको, तो देगा ही नहीं। तो किसमें डिफिकल्ट हुआ सबसे ज्यादा, तो इसमें अटैक नहीं होगा,
किसमें होगा, इसमें अटैक आपका नहीं होगा। मोस्ट डिफिकल्ट उसने पूछा था आपसे, तो मोस्ट डिफिकल्ट किसमें होगा, इसमें। ठीक है ना, आपको दिख रहा है कि ना कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, सच में इजी आते हैं, बस बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली आपको पेपर करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 4SL, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रियल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है पेपर के अंदर। अगर आप देखें तो आपको पता होगा, उसने पूछा ई डिग्री ऑफ सेल आपको गिवन दिया है, उसने ई डिग्री ऑफ सेल आपको गिवन दिया और आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसने पूछा है, और सबसे बड़ी बात टेम्परेचर दे दिया उसने 298। ठीक है ना, तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा, वैसे सबने नस्ट इक्वेशन पढ़ी हुई है कि सर E इक्वल्स टू ई डिग्री माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ एंड लोग क्या आता है यहाँ पर आपका के एस पी। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपकी एप्लीकेशन है ई डिग्री ऑफ सेल की, अगर आप सभी ने पढ़ी होगी। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा टाइम पूछी जाती है। जो इलेक्ट्रो के दोनों न्यूमेरिकल आए हैं वो दोनों न्यूमेरिकल फिक्स है, आप ये मान लीजिए। जनरली मैक्सिमम टाइम आपके रिपीट ही होते रहते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो देखिए यहाँ पे इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको टेम्परेचर, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो ये, अगर वो 298 देगा, 298 देगा, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यूज इस एन को छोड़कर, ये पूरी की पूरी वैल्यूज कन्वर्ट हो जाती है 0.0591 और फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है ई डिग्री माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग के एस पी। और आप जब लोग के एस पी फाइंड करते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपको पता ही है कि ई की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, तो ये ई डिग्री क्या हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ई डिग्री इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट मींस इस एन की वैल्यू कितनी है, इस एन की वैल्यू आपकी है 1, और इस ई डिग्री की वैल्यू आपको गिवन कितनी है, ये गिवन है 0.059। सबसे इजी न्यूमेरिकल आया था, कुछ कैलकुलेशन तक नहीं है इसके अंदर। तो ई डिग्री की वैल्यू कितनी है आपकी 0.59। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर देखिए आपने, उसने वैल्यू दी है 0.059, लेकिन जो रियल वैल्यू होती है एग्जैक्ट होती है 0.0591। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर पेपर में कभी भी ऐसा आता है तो आप उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, तो आप इस 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 लोग के एस पी। ठीक है, अगर आप यहां से क्या करें, ये वाला पॉइंट हटाएं, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 है, तो 2 जीरोस आ गई। अगर आप ये वाला पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद कितनी जीरोस है, 3 जीरोस है, तो 3 आ गई, 1 2 3। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 10 कहाँ गया, इस साइड चला गया है। तो क्या बन गया आपका ये, लोग के एस पी इक्वल्स टू 10। अभी जो बेस है ना वो आपका 10 का बेस होता है, कितना होता है, अगर मैं ln लिखता हूं तो इट मींस कि उसका बेस होता है e, लेकिन अगर लोग लिखता हूं तो उसका मतलब होता है उसका बेस है 10। तो यहां से एंटी लोग लोगे जब आप, तो के एस पी इक्वल्स टू जो भी आपका बेस होगा, बेस कितना 10 है, उसी की पावर में आंसर चला जाता है आपका 10 टू द पावर 10। तो आपका आंसर देख लीजिए कौन सा करेक्ट है बस यहाँ से, सर तो 10 टू द पावर 10 तो थर्ड में आ रहा है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन होना था। रियली नीट का पेपर बहुत इजी आते हैं, 45 आउट ऑफ 45 आप अटेम्प्ट करके आओगे, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है ना, और आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आने वाला हूँ नीट और जेई मेंस। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, जो कल आएगी, वो मेरा जेई मेंस का जो प्रीवियस ईयर है उसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, और मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक बात का जिंदगी में ध्यान रखना, जब भी वो बात करेगा किसकी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की,
तो इट मीन्स कि वो बात करना चाहता है कि जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कौन से शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन। तो बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ही बैठा हुआ है, तो आपको तो पता ही है इस बात का कि सबसे पहले वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड जो बैठा हुआ है ये तो बहुत अच्छा नेगेटिव डेविएशन शो करता है ना। तो इसी कारण ये आपका क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकंड पार्ट वीडियो का कंप्लीट होता है। यहाँ पर सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और कुछ भी डाउट होगा बेटा आपको, इवन केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, इवन कुछ भी डाउट है, देन आप चैट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, और आपको जिस भी टॉपिक में कोई इश्यूज आ रहा है तो आई विल प्रोवाइड द वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। तो देन आप बस आपको करना क्या है, आपको केवल एक कमेंट करनी है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है, हाँ जी बेल आइकन पर क्लिक करना है। किसका नाम लेके? महादेव, महाकाल का नाम लेके, है ना, वो है ना महाकाल का नाम लेके, आपने देखा होगा सभी को। तो इसी तरीके से, और एक न्यूज अभी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सीबीएसई को जो उसके 12th के एग्जाम्स हैं उसके लिए एक बार सोचना चाहिए। तो देखते हैं क्या रहता है, आई होप, बट लेकिन जो कंडीशन अभी चल रही है कोरोना की, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता नहीं है कि आपका नीट का एग्जाम भी जुलाई में हो पाएगा। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, फ्रीली स्टडी करें, कोई भी बर्डन ना लें, और सभी घर में रहें, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।